खातून इस एसोसिएशन में आना और गिलगित बल्तिस्तान के लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन की जितनी भी तादाद है, इस हवाले से मैं आपके साथ शेयर करती चलूँ कि लाइन डिपार्टमेंट में जैसा कि मैं आपको बता दूं कि पूरे मुलाजमीन की तादाद हमारे जीबी के अंदर, चाहे सेक्रेटेरिएट हो और लाइन डिपार्टमेंट हो, सबका मिल के तकरीबन कोई 70,000 लोग हैं। अगर हम 70,000 लोग हैं के अंदर, मैं तफसील में आपको बताना चाहती हूँ, उनमें से 20,000 लोग मेरे ख्याल से जो मुस्तफ़ीद इदारे हैं उनके 20,000 भी नहीं होंगे, लेकिन लाइन डिपार्टमेंट जितने भी मुतासिर हमारे जो मुलाजमीन हैं उनकी तादाद 54,000 है। 54,000 पूरे जीबी के अंदर 54,000 लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन हैं, जिनमें तमाम डिपार्टमेंट में ख़वातीन भी काम करती हैं। कितनी ख़वातीन हो सकती हैं आपके साथ? उसमें अभी तक तो जितना मेरा अंदाज़ा है उसमें तकरीबन कोई 3,000 ख़वातीन मिनिमम है जो इन इदारों में अपनी खिदमत सर अंजाम दे रही हैं। मैं आपको ये भी बताती चलूँ कि जो हम कहते हैं कि अभी तक हमारे साथ डिस्क्रिमिनेशन है, आपको मैं ये भी बताती चलूँ कि तमाम डिपार्टमेंट्स में ख़वातीन जो काम करती हैं उनके साथ क्या क्या ज़्यादतियाँ हैं। हमारी तनख्वाहों में टोटली ज़्यादती हो रही है, हालांकि 73 की आइन में कहाँ पर लिखा हुआ है कि यहाँ पर ख़वातीन जो मुलाजमीन हैं उनमें तनख्वाहों का मुकम्मल डिस्क्रिमिनेशन होना चाहिए। उसमें लिखा हुआ है कि तमाम मुलाजमीन एक ही हैं, एक स्केल होगा, एक तनख्वाह होगी, वक्तन फ़वक्तन एक किस्म के मराद दिए जाएंगे। तरजीह दी जाती है आजकल ख़वातीन को तरजीह दी जाती है। मैं अपने इदारे की आपको बात बता दूँ, मैं वुमेन डेवलपमेंट डिपार्टमेंट से हूँ, तो यहाँ पर जो ख़वातीन का इदारा है वहाँ पर डेवलपमेंट ख़वातीन की नहीं हो रही है, मेन डेवलप हो रहा है। जहाँ पर अपने बंदों को लाया जा रहा है, पिछले जो हमारी एग्जिस्टिंग जो सर्विसेज दे रही हैं उन ख़वातीन को दबा के मर्दों को बाहर से लिया जा रहा है। ये तो टोटली ज़्यादती पे मबनी है। किस नियत पे किया जा रहा है? ख़वातीन को दबाने का मकसद यही है कि हमारी ख़वातीन जो है डराया जाता है, हरासा किया जाता है, किस तरीके से उनके सर्विसेज स्ट्रक्चर्स नहीं बनती। अभी हमारे साथी जो हैं अभी तक अपने एक ही स्केल में जाके रिटायर्ड हो रही हैं, जिनकी 35 और 40 साल सर्विसेज हैं। इसी तरह लाइन डिपार्टमेंट के तमाम हजरात का भी यही हाल है कि जिनकी अभी तक सर्विस स्ट्रक्चर नहीं बनी है। उनका 30 सालों की एक ही स्केल में वो जाके एक केडर के अंदर काम कर रहे हैं। ये लाइन डिपार्टमेंट वालों का है। हम सेक्रेटरीट वालों की इसलिए बार बार बात कर रहे हैं कि एक ही सेक्रेटरी के अंदर सेक्रेटरीट वाले भी काम कर रहे हैं, एक ही सेक्रेटरी के अंदर तमाम लाइन डिपार्टमेंट वाले भी। इस हवाले से आपने अदालत से रुजू किया है बाकायदा तौर पे कि ये डिस्क्रिमिनेशन क्यों है? अभी हम फिलहाल अदालत में तो जाना नहीं चाहते। हम कोशिश ये करते हैं कि हमारे आला हुक्काम जो हमारे डिमांड्स हैं, हमने तो अपने हक पे लड़ना शुरू किया है, अपनी आवाज़ पहुंचाई है, बिल्कुल पहुंचाई है। आपके लिए कि जब आप ये बात करते हैं, हम उम्मीद रखते हैं कि हमारे साथ होने वाली ज्यादती को बहुत संजीदगी से लेंगे। अभी तक हमारे चार्टर ऑफ डिमांड, जिसको आप लोग जाकर स्टडी कर सकते हो, पढ़ सकते हो, हमने कहीं से कोई ज्यादती का निशाना किसी को नहीं बनाया है। हम कह रहे हैं कि अगर दूसरे डिपार्टमेंट मुस्तफ़ीद हो रहे हैं तो हम भी मुस्तफ़ीद हों। चूँकि मेरे पास बहुत वक्त तफसील बता दूं, वो जो हमारे प्रीवियस सीएम साहब थे, हफीज़ुर रहमान साहब थे, उनके दौर में उनसे होके गुजरी है हमारा चार्टर ऑफ डिमांड जो था, उनमें हमने 5 चार्टर ऑफ डिमांड रखे हैं, 5 दिए हैं। उनमें ये है, उनमें सबसे पहला हमने कहा है कि यूटिलिटी अलाउंस है, जो सेक्रेटेरिएट वाले यूटिलिटी अलाउंस ले रहे हैं और इससे तमाम लाइन डिपार्टमेंट मुतासिर है और महरूम भी है। साथ में हमने हाउस हायरिंग रखा है, जो सेक्रेटेरिएट वाले ले रहे हैं उससे हम महरूम हैं। हमने उसमें टाइम स्केल रखा है, जैसे दूसरे इदारे अगर इससे महरूम, हमारे इदारे महरूम है, तो जैसे टीचर्स हजरात टाइम स्केल ले रहे हैं, उनको कोई लाइन ऑफ प्रमोशन नहीं है तो टाइम स्केल से उनको मुस्तफ़ीद किया जा रहा है। तो हमारी डिमांड यही है कि टाइम स्केल हमें दे दें ताकि जो महरूमियों का शिकार लाइन डिपार्टमेंट के मुलाजमीन है वो इन महरूमियों से निकल जाएं, ताकि यही है कि वही टाइम वो भी दे रहे हैं, दूसरे मुस्तफ़ीद होने वाले इदारे हैं वो भी वही टाइम दे रहे हैं, वही सर्विसेज लाइन डिपार्टमेंट वाले भी दे रहे हैं, वही सर्विसेज हम भी दे रहे हैं।